नमस्कार। मेरे सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की अनंत शुभकामनाएं। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। आज बात हम देश के देने की नहीं करते हैं, हम इस पर विचार नहीं करते देश हमें क्या दे सका है, क्या देना चाहिए था। आज हम बात इस चीज़ पर करते हैं कि हमने देश को क्या दिया। खामियों को ढूंढना बहुत आसान है, लेकिन जब हम अपनी कमियों की ओर मुखातिब होते हैं तो शायद सब कुछ खाली खाली सा दिखाई देता है। तो आज हम भारतवासियों का ये उत्तरदायित्व बनता है कि हम पीछे मुड़कर देखें हमने देश को क्या दिया। आज आवश्यकता है इस बात की कि हम सिर्फ भौतिक रूप से स्वतंत्र हुए हैं और इसी में संतोष करें, ये आवश्यक नहीं है। आवश्यकता इस चीज की है कि हम मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से भी अपने आप को परतंत्रता की बेड़ियों से अलग करके पूर्णतया स्वतंत्रता का रसास्वादन करें। और ये रसास्वादन करने के लिए हम सबको बहुत कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। ये मेहनत हम कहाँ करें? हमें अपने सामाजिक परिवेश में परिवर्तन लाना होगा। सबसे पहले ये सोच बदलनी होगी कि हम देश का उपभोग करें, नहीं, हम देश का उपभोग नहीं करेंगे, हम देश का सहयोग करेंगे, हम देश को बनाएंगे। जब भारत माता की जय कही जाती है तो ये किसी भौगोलिक आकृति की जय नहीं है, ये किसी भौतिक संसाधन की जय नहीं है, बल्कि ये जय है भारत के अंदर रहने वाले प्रत्येक नागरिक के मानसिक वर्चस्व की जय है, उसके सामाजिक उत्थान की जय है। तो ये जय हमें सही अर्थों में कामयाब बनानी होगी और इस जय के लिए आवश्यकता है कि हम अपने मूल अधिकारों के प्रति ही जागरूक न रहें, बल्कि अपने मूल कर्तव्यों की ओर भी विचारवान बने। और सबसे पहले हमारी पहल बने कि हम अपने मूल कर्तव्यों का परिपालन पूरी निष्ठा के साथ करें। और जब हमारे मूल कर्तव्य पूरे हो जाते हैं तो स्वयं ही हमारे अन्य भाई बहनों के अधिकारों को पूर्णता और सफलता प्राप्त हो जाती है। अब हमारे मूल अधिकार क्या है और मूल कर्तव्य क्या है, उन मूल कर्तव्यों को कैसे हमें पूर्ण करना है। तो जिस तरह से हम एक फोटो खिंचवाते हैं, हम अपनी सेल्फी खींचते हैं, तो हम चाहते हैं हम बहुत सुंदर लगें, हम बहुत अच्छे लगें, हम अप टू डेट लगें। ठीक वैसे ही हमें अपने देश को, अपने समाज को, अपने परिवेश को, अपने परिवार को और अपने आप को वैसा ही अप टू डेट और सुंदर बनाना है, सिर्फ बाहरी तौर से नहीं बल्कि भीतरी धरातल तक। और इसके लिए आवश्यकता है कि हम आज समाज में फैले हुए कुछ समस्याओं की ओर मुखातिब हों। सबसे पहली चीज जो आज हम सबके समक्ष आ रही है, स्वच्छता। स्वच्छता रहेगी तो हम सब निरोग रहेंगे और कोरोना जैसी महामारियों से हम लड़ पाएंगे। इसी प्रकार से हमें ध्यान देना है दूसरे नंबर पे जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या आज पूरे विश्व को और खास तौर से हिंदुस्तान को व्याप्त हो रही है, और वो हमारी समस्या है जनसंख्या। जनसंख्या नियंत्रण में हम अपना योगदान दें और जनसंख्या बढ़ाने वाले जितने भी कार्य हैं उनको हम निरुत्साहित करें। इसके साथ ही आवश्यकता है प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर जितनी उसकी आयु हो चुकी है उतने पेड़ हमें लगाने होंगे। आपका जन्म दिवस हो, आपका विवाह दिवस हो, आपको कोई खुशी मिले, हर खुशी को बांटिए पर्यावरण से, वृक्षारोपण के माध्यम से। अगर आपके पास जगह नहीं है तो जहाँ भी आप रह रहे हैं वहाँ पर बालकनी है, सीढ़ियाँ हैं, खिड़की है और किचन के अंदर भी खाली स्पेस है, तो आपको हर जगह पर छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो और जिस भी पात्र में हो, आपको वृक्षारोपण, पौधों का रोपण, वनस्पति रोपण, सब्जियों का रोपण करना ही चाहिए, जिससे हम कम से कम उधार की ऑक्सीजन नहीं लें बल्कि हम अपने द्वारा लगाए गए पौधों से ऑक्सीजन ले सकें या उस ऑक्सीजन में थोड़ा बहुत सहयोग हमारा भी बने। इसी तरह से हमें अपने मानसिक धरातल को बड़ा शानदार बनाना है। हम सबको याद रखना चाहिए, पूरी दुनिया में एक बात कही जाती है कि मनुष्य बंदर की संतान है, लेकिन हम हिंदुस्तान में कह सकते हैं कि हम बंदर की नहीं बल्कि हम ऋषियों की संतान है। और ऋषियों की संतान है तो दैवीय गुण हमारी थाती है, और इन दैवीय गुणों का उपयोग करते हुए हमें अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाना चाहिए, अपने मानसिक धरातल को सुसंबल सुसमर्थ बनाना चाहिए। और इस सुसमर्थता के लिए आवश्यक है ऊंची सोच रखें, सादा जीवन रखें, उच्च विचार रखें, और इन उच्च विचारों के अंतर्गत हम स्वार्थ में नहीं
परमार्थ में विश्वास रखें। हम अपने घर की सफाई करके कूड़ा करकट सड़क पे न डालें, बल्कि हम उस कचरे का निस्तारण करें। हम अपने घरों की छतों पर टपकने वाले बारिश की बूंदों के जल का संग्रहण करें। हम अपने परिवार के अंदर सभ्य भाषा का वाचन करें और इसके साथ ही हम अपने परिवार के अंदर शिष्टता का वातावरण प्रस्तुत करें और एक ऐसी उच्च विचारधारा अपने आने वाली पीढ़ी को दें कि वो नारियों के साथ में बहुत सम्मानजनक व्यवहार कर पाए, ताकि अपराधों की दर कम आ जाए। और सच मानिए, अगर हमने नारियों को परिपुष्ट बना दिया, उनको मानसिक और वैचारिक तौर से उत्कृष्ट बना दिया, तो हिंदुस्तान का नक्शा देखने लायक होगा। क्योंकि लव कुश की माता सीता थी और उन्हीं के कारण उनका नाम लिया जाता है, राम के कारण नहीं। तो माता पोषण प्रदान करती है, तो प्रत्येक माता को हम बेटी के रूप में पोषण प्रदान करें, ताकि भविष्य में जाकर वो श्रेष्ठ माता का अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सकें। हम अपने त्योहारों पर, अपने पर्वों पर जो विद्रूपता देते जा रहे हैं, जैसे दीपावली को हम बारूद फोड़ फोड़ कर चारों ओर वातावरण को कलुषित कर रहे हैं, और हम मिठाई की मिठास को अपनी जीभ तक, अपने मन तक नहीं ले जा पा रहे हैं, तो हमें प्रयास करना है, मिठास फैलानी है, बारूद नहीं फैलानी है। जब हम होली जलाते हैं तो होली के अंदर अपनी बुराइयों को हमें जलाना है, वहां पर हमें रंग खेलना है, लेकिन रंग खुशी के होने चाहिए। ये नहीं कि व्यक्ति मलता रहे, पानी बर्बाद करता रहे और रंग उतरे ही ना। इसी तरह से हमें संक्रांति खेलनी है, लेकिन हमें पतंग इस तरह से नहीं उड़ानी है कि कबूतरों की और रास्ते चलते लोगों की जान पर आफत बनाए। अपने त्योहारों को हमें सुंदर बनाना है, भारतीय संस्कृति का परचम दिग दिगंत तक फैलाए और भारतीय संस्कृति का जय घोष, जय नाद पूरी धरित्री पर फैलता चला जाए। क्योंकि हमारे पास देने के लिए बहुत कुछ है, और बहुत कुछ जो है वो सब कुछ श्रेष्ठ है, अच्छा है, दिव्य है। इस दिव्यता को योग के माध्यम से, जैसे भारत ने दुनिया को देकर अपने आप को श्रेष्ठ साबित किया है, ठीक वैसे ही हम अपने आप को श्रेष्ठ साबित करते चले जाएं। हम आत्मनिर्भर बने, और आत्मनिर्भर बनने की भारत की मुहिम में हम अपना प्राणपण से सहयोग दें। और इसके साथ ही हम स्वदेशी आंदोलन को भी बदस्तूर बहुत शानदार तरीके से चलाएं। महंगा हो चाहे सस्ता हो, अपनाएंगे तो स्वदेशी अपनाएंगे। अपने राष्ट्र को हम अपने पैरों पर खड़ा करें, फिर हमें न विदेशी आक्रमणों को सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हम भारत में अंदर से भौतिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, वैचारिक रूप से भी हर तरह से बलिष्ठ होंगे। और जो बलिष्ठ होता है, विषाणु उस पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाता है। हमें रोग मुक्त बनना है, हमें अपनी बुद्धि को भी रोग मुक्त बनाना है, अपने समाज को हमें स्वच्छ बनाना है। तो स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन और सभ्य समाज का जो एक बहुत सुंदर स्वप्न है, उस स्वप्न को साकार करने में प्रत्येक भारतीय को अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए, अपने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करना चाहिए। तभी हमारा स्वतंत्रता दिवस पूर्ण रूप से सार्थक हो सकेगा। और आप सब सुधीजन इतने वैचारिक अवश्य हैं, इतने प्राणवान अवश्य हैं कि अपने राष्ट्र के प्राणों में अभिवृद्धि कर सकें। इसलिए याद रखिए एक ही बात, स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन अपना, सभ्य समाज बनाएंगे, नया सवेरा, नया उजाला इस धरती पर लाएंगे, भारत भू पर लाएंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।